अब यहां पर नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो सवाल है x मॉड x 5। तो बेटा जब भी मॉड का सवाल आए, ठीक है, तो मॉड के सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो मॉड के अंदर क्या लिखा है, x लिखा है तो x बराबर 0 और x बराबर क्या है -2। इसको नंबर लाइन पे बनाओ, पहले क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा 0। अब नंबर लाइन आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। x यहाँ पे कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से -2। x यहां पर -2 से 0 और x यहां पर 0 से इनफाइनाइट। तो केस 1 बनाया जब x कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से -2। जब x की जब ये वैल्यू ली तो अब इसके और इसके बीच में, मतलब माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, मान लो -3 ले लिया। अब -3 यहां रखा तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, -3 यहां रखा तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों मॉड ओपन होंगे विथ नेगेटिव साइन। ये बात सबको समझ में आई, दोनों मॉड ओपन होंगे विथ नेगेटिव साइन। तो -x² प्लस 5x प्लस 10 प्लस 16 बराबर 0, या x² माइनस 5x माइनस 16 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा 64 अपॉन 2a। तो x की वैल्यू यहां पे आ रही बेटा, x इक्वल टू आ रहा है यहां पर 5 प्लस माइनस 549628 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहां पे आई 5 प्लस √89 अपॉन 2 और 5 माइनस √89 अपॉन 2। √89 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, √89 अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 8 पॉइंट। जैसे मालूम है कि 8 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली √89 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 पॉइंट मान लो मैं 2 मान लिया, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है -4.2 अपॉन 2। तो -2.1 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। और हमारा x है क्या, माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में है, तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। और ये आंसर चूंकि 5 में √89 ऐड हो रहा है तो ये इस इंटरवल में तो आएगा नहीं, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया और ये आंसर करेक्ट हो गया। अब केस 2 बनाना पड़ेगा। केस 2 क्या बनाएंगे, केस 2 में जब x कहां से कहां तक, जब x हमने लिया -2 से 0 के बीच में, इसके और इसके बीच में कोई नंबर ले लो, x इक्वल टू मान लो -1 लिया, तो -1 लिया तो इस मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है और इस मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। तो पहला मॉड नेगेटिव ओपन होगा और दूसरा मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। क्लियर, सबको बात समझ में आई, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे और इसको लिखते हैं। ये आ गया x² प्लस 5x, x² प्लस 5x प्लस 4। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर आएंगे x प्लस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4 और -1। अब -4 तो -2 और 0 के बीच में आता नहीं है, तो ये रिजेक्टेड है। x इक्वल टू -1 -2 और 0 के बीच में आता है, तो ये आंसर सही हो गया। एक आंसर ये मिला था, एक आंसर ये मिला। अब केस 3 क्या बनाएंगे, केस 3 में जब x कहां से कहां तक लेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट लेंगे। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर ले लो, x इक्वल टू मान लो क्या ले लिया 1 ले लिया। x इक्वल टू 1 यहां रखा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, x इक्वल टू 1 यहां रखा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे। क्लियर, तो ये कितना है x² माइनस 5x
-4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो 5 प्लस माइनस √41 अपॉन 2। अब √41 अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूं 6.3 के आस अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहा हूं। ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 11.3 अपॉन 2 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1.53। अब चूंकि x कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा और ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिले, टोटल 3 सॉल्यूशन मिले इस क्वेश्चन का आंसर। देयर आर 3 सॉल्यूशन। मॉड का सवाल जब भी है सॉल्व करने का तरीका एकदम आपका फिक्स है और तीनों केसेस में मैंने सेम लॉजिक लगाया है, तो आप इसको देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा।